फ्रेश पिटीशन है, 25 दिन बाद लिस्ट हो रही है। आई वुड रिक्वायर्ड 5 minutes टू एक्सप्लेन माई केस, काइंडली ग्रांट मी। What is the relief? सर SIT इंक्वायरी मांगी है, मैटर इज सेंसिटिव इसीलिए। एंड पुलिस Inquiry in respect. What is your complaint? सर मेरा कंप्लेंट ये है कि पुलिस ऑफिसर्स ने जो मेरी 10 पिटीशंस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, जिसमें डिफरेंट पुलिस स्टेशंस इन्वॉल्व है, उसमें फॉल्स केसेस इम्प्लीकेट किए, मुझे इम्प्लीकेट किया गया है, उसके संबंध में पेंडिंग थी। 2 चीफ जस्टिस के No, सामने in one पेंडिंग थी। case that day, you informed उससे that you were retained in a bailable offence case. You were. या दैट वाज द केस पेंडिंग। Yes. और वो And पिटीशन in this case, what is the? इन दिस what केस is your एलिगेशन इज complaint? दिस दैट कि सर वो वाला केस जो 28 मार्च को लिस्टेड था, उससे 4 दिन पहले 24 मार्च को मेरे खिलाफ एक FIR होती है। 25 को मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, कस्टडी में ले लिया जाता है, और उसके बाद मुझ पर NSA भी लगाई जाती है, बीइंग इन द जेल। सेंट्रल गवर्नमेंट NSA को रिवोक कर देती है, क्लियरली राइटिंग कि देयर वाज नो लीगल ग्राउंड टू इन्वोक NSA। और जो FIR रजिस्टर्ड हुई 24 मार्च को वर्कुआ थाने में, उसमें कुछ ऐसे सस्पिशन पॉइंट्स, कुछ ऐसे दस्तावेज निकल के आए जिससे ये प्रूव हो रहा है कि पुलिस ने कॉन्स्पिरेसी करके मेरे खिलाफ FIR की है। और उसमें इंदौर के पुलिस कमिश्नर का क्लियरली नाम आया है। और इंदौर के पुलिस कमिश्नर की मैंने 10 मार्च को ही कंप्लेंट की थी चीफ मिनिस्टर महोदय को। और 164 के कथन में जो फरियादी हैं, उन्होंने क्लियर बोला है कि पुलिस कमिश्नर महोदय ने आदेशित किया है FIR करना वर्कुआ थाने का। 164 में लिखा है। लेकिन अगर साहब FIR देखेंगे, मैंने चार्जशीट लगाई है, FIR जो है वो आवेदन पे रजिस्टर्ड है, और आवेदन थाना प्रभारी महोदय को संबोधन है। Who has lodged the FIR against you? सर आई डोंट नो दैट पर्सन, आई हैव नेवर मेट दैट पर्सन। द पर्सन इज सम विजय सन ऑफ रमेश राठौर, विजय राठौर सन ऑफ रमेश राठौर। सर जहां तक मुझे पता चला, ये एक सब्जी बेचने वाला है सर, और न मैं इससे कभी मिला हूं, न मैंने इसको कभी देखा है आज तक। Read your FIR relief. रिलीफ ये है 13. What relief you want? सर, रिलीफ ये है कि इसमें क्योंकि क्लास 1 ऑफिसर्स इन्वॉल्व है स्टेट के, कमिश्नर ऑफ पुलिस IG रैंक के अधिकारी हैं, DM जिन्होंने NSA लगाया था वो भी क्लास 1 रैंक के अधिकारी हैं। उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन सर? ऐसी घटिया टाइप की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उन्होंने फाइल करी है नीचे चार्जशीट, जिसमें 10 साल की सजा है 384 389 में। एक आई विटनेस है, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है सर, वो भी कंप्लेनेंट का दोस्त है। Yeah, what report has been registered against you? 384 389 सर, ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट डाली है मेरे खिलाफ। एंड सर द पॉइंट इज कि FIR जो रजिस्टर्ड होती है वो बिना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मेरे खिलाफ रजिस्टर हो जाती है 24 मार्च को। 28 मार्च को इतने इंपॉर्टेंट मैटर की कोर्ट में हियरिंग थी, 25 को ही मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है। एट व्हाट टाइम सर? 2:30 इन द आफ्टरनून, 3:15 पे अरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं, 4:30 पे मुझे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, 5 o'clock में मुझे जेल में डाल देते हैं। This is different matter या from those matters. हाँ, उसको दबाने के लिए मेरे खिलाफ एक नई FIR की। बेसिकली कंटेम्प का भी मामला बनता है। मैंने एडवोकेट जनरल साहब को लिखा है कि कंटेम्प मूव करें। FIR is on record. यस सर, पूरी चार्जशीट लगाई है मैंने। Where is FIR? सर चार्जशीट इज ऑन Yes. पेज नंबर 22। शैल आई रीड? Yes. Sir. फरियादी विजय पिता रमेश राठौर, उम्र 33 साल, निवासी बियावानी, ने एक लेखी आवेदन पत्र थाना प्रभारी महोदय को पेश किया, जिसका मजमून निम्न है। श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, भरकुआ इंदौर, विषय अवैध रूप से पैसा लेने और पैसा मांगने बाबत। महोदय, थाना प्रभारी महोदय से निवेदन है कि मैं विजय पिता रमेश निवासी बियाबानी इंदौर को मनीष माटा द्वारा अवैध रूप से पैसा लेने और ज़्यादा पैसा मांगने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मनीष माटा अपने आप को पत्रकार बताता है और बोलता है कि तू गांजा और दारू बेचता है। श्रीमान, मैं इस तरह का कोई काम नहीं करता हूं। मैं कोर्ट में तारीख पर कुछ दिन पूर्व गया था। सर दिस पॉइंट टू बी नोटेड, इनके ऊपर खुद के ऊपर एक केस भी चल रहा है। मैं मनीष माटा अपने आप को पत्रकार बताता है, बोलता है कि तू गांजा एवं दारू बेचता है। श्रीमान, मैं इस तरह का कोई काम नहीं करता हूँ। मैं कोर्ट में एक तारीख पर कुछ दिन पूर्व गया था। उस वक्त मनीष माटा ने, पत्रकार ब्रैकेट में लिखा सर, ने मुझसे 2000 रुपये मांगे जो मैंने दे दिए, किंतु अभी 15 दिन पूर्व फिर मुझे राधा स्वामी सत्संग खंडवा रोड के पास मिला और बोला कि 8000 रुपये और लगेंगे, नहीं तो तेरे बारे में छापना शुरू कर दूंगा। मेरे द्वारा घटना घर पर बताई गई। श्रीमान, उक्त झूठे पत्रकार से मेरा पीछा छुड़ाया जाए, आए दिन मुझे ब्लैकमेल करता है। अभी 5 दिन पूर्व DAVB यूनिवर्सिटी के पास मिला और बोला कि मुझे कहीं से भी AC फाइनेंस करा के दे, नहीं तो मैं तेरे बारे में पेपर में झूठा छाप कर तेरे खिलाफ रिपोर्ट करा दूंगा।
तो वो बोला कि मेरे ऊपर भी पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं, मैं पुलिस से डरता नहीं हूँ, मेरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से काफ़ी अच्छे संबंध हैं। श्रीमान मुझे ब्लैकमेलिंग कर रहा है, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, यही निवेदन है सर। यहाँ पे देखिए आप कंटेंट्स एक्चुअली नहीं सर, नॉन बेलेबल है। 389 इसमें से। यस सर, मैं 48 दिन कस्टडी में रहा सर। No, you have been granted bail in this crime by high court sir. By high court. Yes sir. सर बेल मिलने में इतनी परेशानी हुई क्योंकि एनएसए लगा दिया था उन्होंने, और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आता है और बोलता है कि कोई ग्राउंड ही नहीं थे एनएसए के। डीएम की तो कॉम्पिटेंसी पूरी तरीके से चैलेंज हो चुकी है सर। इफ एनी कंप्लेंट कम्स टू एनी ऑफ द पुलिस स्टेशन, वी आर बाउंड टू रजिस्टर द सेम। सर इनकी ये जो बाकी जितनी भी चीजें हैं सर, नथिंग इज ऑन रिकॉर्ड sir. It is like making allegation on any officer in any manner without there being even a single document or iota of evidence sir, to show that anyhow these people are involved. Sir, document is if such kind of allegations are allowed to be continued, with due respect, sir kindly see, and all these officials are senior officials, my lord. Sir, I am presenting the proof. पेज नंबर 41 पे 164 के कथन है फरियादी के। सर काइंडली रीड, उसमें प्रूफ है। पेज 41 सर, पहला पैराग्राफ देखें, ये कंप्लेनेंट का विजय पिता रमेश राठौर का। नहीं लिखा है जो आप बताना चाह रहे हैं सर। 2 मिनट बोलने तो दीजिए सर। अंडरलाइन करा हुआ है मैंने। आयुक्त के पास गया, उन्होंने बताया। हाँ, मैं श्रीमान आयुक्त के पास गया और बताया कि मनीष मुझे ब्लैकमेल करता है। नाउ द एफआईआर इज रजिस्टर्ड ऑन द एप्लीकेशन व्हिच इज एड्रेस्ड टू द एसएचओ। और सर एक और मेरे पास प्रूफ है, सिंगली डिपिक्ट्स दैट। मैं और प्रूफ देता हूं सर। टू रजिस्टर एन एफआईआर। सर मैं और प्रूफ देता हूं। पेज नंबर 21 देखेंगे सर प्लीज। इसमें मेरे द्वारा 3 से 4 बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं इंदौर के, इनकी कंप्लेंट खुद पुलिस कमिश्नर को मैंने सौंपी है। आयुक्त के बारे में अगर आप ये बात कर रहे हैं तो द 2 नेम्स व्हिच हैव बीन टेकन इन द रिट पिटीशन, दे आर नॉट आयुक्त। आप खुद क्या स्टेटमेंट बोल रहे हैं सर और लिख क्या रहे हैं सर? पेज नंबर 2 नेम्स आर my lord of senior officials, none of these persons are आयुक्त और कमिश्नर। मैं सर मैं एक प्रूफ ये भी देता हूं कि मुझे मेरे वेलविशर ने, किसी पुलिस के वेलविशर ने मुझे ये बताया कि डिप्टी कमिश्नर साहब खुद आए थे थाने और उन्होंने रिपोर्ट लिखाई कंप्यूटर पे बैठ के और बोला बाद में साइन करा लेना। सर इसको कॉरोबरेट करने के लिए मेरी मदर ने मेरे कस्टडी में रहते हुए आरटीआई एप्लीकेशन लगाई थाने में कि हमको सीसीटीवी फुटेज दो, तो दे नहीं रहे सर। क्या लिख रहे हैं कि संरक्षण अवधि से बाहर हो गया डेटा, लेकिन टाइम नहीं लिख रहे कि कितने संरक्षण अवधि का डेटा है। लेकिन सर मेरे पास 2016 की पेपर कटिंग पड़ी है दैनिक भास्कर की, जो मैंने लगाई हुई है, जिसमें तत्कालीन डीआईजी ने बोला कि 30 दिन संरक्षण अवधि रहती है। चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, ही हैज हिमसेल्फ फाइल्ड द कॉपी ऑफ द सेम। सर चार्जशीट फाइल की गई है। मेरा ये कहना है कि जो उन्होंने 2 डेट्स बताई है फरियादी ने कि फलाना उस जगह पे मिला, इन्वेस्टिगेशन तो कोर्ट में है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया सर। आई एम डिमांडिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन थ्रू एन एसआईटी। मेक ए प्रेयर टू द कोर्ट, इट्स नाउ पेंडिंग विद सर। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रेयर मजिस्ट्रेट कोर्ट में लग सकता है 173(8) में, बट एसआईटी का पावर नहीं है ना सर मजिस्ट्रेट कोर्ट को। दैट इज पावर विद द गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी, सर मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ कैन मेक एन इंक्वायरी। He has got the power under the आप डायरेक्शन करते सर ट्रायल कोर्ट को एसआईटी करने का, तो मैं उधर चले जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्री मनीष माटा सर मैंने कंपनसेशन भी मांगा है इलीगल कस्टडी का, इसमें एक रिलीफ वो भी है। नहीं है सर, है इसमें पेयर कंपनसेशन का। पढ़िए पैरा 8 7.2 में मांगा है सर कंपनसेशन। उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा अभी सर। एनएसए के लिए मांगा है सर। एनएसए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिवोक कर दिया। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर लिखा, तभी तो मुझे छोड़ा सर उन्होंने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर लिखा है, सब्सटेंशियल सीआरपीसी में ऑलरेडी प्रोसीजर है, एनएसए लगाने का कोई वो नहीं था। वो क्लब कर दिया आपने, उसको अलग से आपको लिबर्टी दे देते हैं, वो अलग से लगाई है सर। मेरा ये उसकी अथॉरिटीज अलग होती हैं, कलेक्टर पास करता है ये, इसमें ना तो कलेक्टर पार्टी है ना कुछ है सर। होम सेक्रेटरी पार्टी है ना सर। अरे होम सेक्रेटरी कौन पास करता है भाई? सर अभी 3 दिन पहले सर एक पिटीशन आपके यहाँ लगी थी, उसमें कलेक्टर था, आप बोले कि कलेक्टर को पार्टी में बनाओ, होम सेक्रेटरी को बनाओ। अब मैंने इसमें होम सेक्रेटरी बनाई है, तो मुझे बोल रहे कलेक्टर को बनाई, मैं कहाँ जाऊँ सर? मुझे बताइए। स्टेट इज नॉट मेड पार्टी थ्रू कलेक्टर, कलेक्टर मे बी मेड इंडिपेंडेंटली पार्टी, स्टेट इज मेड पार्टी थ्रू सेक्रेटरी ओनली इन द सिविल सूट्स।
State is made party through collector. सर मेरा एक निवेदन ये है, Since you are appearing in person, we are not adopting technical approach. We are giving you liberty, make a separate cause of action. This is separate. You are claiming compensation for your detention in the NSA. Different authorities are there. We will give you liberty for that relief. Sir- But so far the questioning of the charge sheet, investigation and charge sheet case is concerned, this can't be done in the writ petition. सर एसआईटी का पावर मजिस्ट्रेट कोर्ट को नहीं है सर, इट इज ठीक है। इट इज हाई कोर्ट We को will पढ़ take, magistrate himself can make सर we can- अगर आप somebody- डायरेक्शन दे दें तो मुझे मैं वहाँ अप्रोच कर लूँ। Petitioner in person.